एक टॉपिक लिखो शेयर कैपिटल चैप्टर में। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि जब शेयर होल्डर हमें फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करता है, जब शेयर होल्डर हमें फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं करता है, तो उस टाइम पे हम उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो इसमें लिखो द अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर फॉर फर्स्ट या फाइनल कॉल, फॉर फर्स्ट या फाइनल कॉल इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। CIA का मतलब है कॉल्स इन एरियर। अब देखो इसमें हमारी स्टार्टिंग की एंट्रीज तो सेम रहती है, स्टार्टिंग की एंट्रीज सेम रहती है। जैसे कि पहली एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये किससे बनती है, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, लिख लेना दोबारा, नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। ये सेम रहेगी, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। दूसरी एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर थर्ड एंट्री क्या बनती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के टाइम पे तो पहले बैंक आता है, बाद में फर्दर एंट्रीज आती हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे बैंक वाली एंट्री बाद में आती है। ठीक है, ये भी सेम रहेगी। और फोर्थ भी हमारी सेम रहेगी, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बताया था ना। एक चीज ध्यान रखना, अगर ये नहीं दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे है ये मानना। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ नहीं दे रखा है, ये बता रखा है कि 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, लेकिन एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे कहाँ पर है ये नहीं दे रखा है, तो क्या मानेंगे, अलॉटमेंट। अब सपोज करो कोई शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी, तो हमारा नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे एंट्री बनती है शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारी बनती है बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये बनती है ना। अब सपोज करो कोई शेयर होल्डर है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, और उसने हमारे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में से फर्स्ट कॉल के 3 रुपए थे वो पे नहीं करे। कोई शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं, और उसने हमारी फर्स्ट कॉल के 3 रुपए पे नहीं करे हैं, तो उस केस में ध्यान रखना हमारा बैंक का पैसा 15,000 रुपए से क्या होगा, कम आएगा। भाई 5,000 शेयर्स जिसके पास थे उसने 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब 15,000 रुपए हमारे पास कम आए। तो जितना भी बैंक में बैलेंस आना है उसमें से तो 15,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, 15,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री बन जाएगी। समझ है, तो ड्यू तो पूरा होगा, ड्यू तो पूरा होगा, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो हमारा क्या होगा, पूरा होगा, लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो 15,000 रुपए क्या आएंगे, कम आएंगे, क्योंकि 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए फर्स्ट कॉल के उसने पे नहीं करे। समझ आया क्या डिफरेंस आएगा। कॉल्स इन एरिया जब बैंक वाली एंट्री होगी ना, जहां पे डिफॉल्ट किया है वहां पे बैंक वाली एंट्री के नीचे क्या कर देंगे, कॉल्स इन एरिया, और जितना कॉल्स इन एरिया है उतना बैंक में बैलेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उतना बैंक में पैसा कमाया ना। समझ आया। अब सपोज करो फाइनल कॉल पे भी डिफॉल्ट किया है, तो फाइनल कॉल पे एंट्री एंट्री क्या बनती है, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो पूरा होगा, लेकिन जब बैंक में पैसा आएगा तो अगेन क्या होगा, कम आएगा, बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इस बार सपोज करो कोई 3,000 शेयर्स है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 3,000,
उसने फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए। एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर है, 3,000, उसने फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से होगा, 3,000 शेयर इंटू 2 रुपए, जितने पैसे नहीं दिए। और बैंक के बैलेंस में जितना भी आ रहा होगा, जितना ड्यू होगा पैसा आना, उसमें से 6,000 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कौन से माइनस, ये वाले 3,000 इंटू। समझ आया, समझ आया ये। बैंक में बैलेंस क्या कर देंगे, जितना कॉल्स इन एरियर का माइनस कर देंगे, उसकी जगह क्या डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एरियर टू शेयर फाइनल। तो इसको लिख लो एक बार। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। ग्रेट इंडिया लिमिटेड ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेएबल एज फॉलोज। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, मतलब 12 रुपए पे किया। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब अलॉटमेंट में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के और 2 रुपए अपने अलॉटमेंट के, ये होगा ना। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 3 रुपीज है फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स, मैंने क्या बताया था, इशू कितने करे हैं, 50,000, और रिसीव कितने करे हैं, एप्लीकेशन 65,000। जब भी रिसीव क्या हो, इशूड से ज्यादा हो, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, उसे क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर वर एक्सेप्टेड इन फुल, अच्छा इसमें ये वाला दे दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से समझना। एप्लीकेशन 40,000 वालों की तो इन्होंने क्या कर ली, फुल एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, 50,000 इशू करने थे तो 50 में से 40,000 वाले तो फुल एक्सेप्ट कर लिए। 10,000 को ये दे रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर वर अलॉटेड टू द 20,000 एप्लीकेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन फॉर 5,000 वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट। जिन जो 20,000 जिन्होंने अप्लाई करे थे ना, उनको कितने दे रहे हैं, 10,000। 40 वालों को पूरे 40, 20 वालों को कितने दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। और 5,000 को क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। देखो ये मैं बता देता हूँ, अप्लाइड अलॉटेड, टोटल 50,000 इशू करें, जिसमें से ये कह रहे हैं कि 40,000 वालों को, जिन्होंने 40,000 अप्लाई करे उनको पूरा दे रहे हैं कितना, 40,000। जिन्होंने 20,000 अप्लाई करे उनको हम कितना दे रहे हैं, 10,000। और बाकी के बचे हुए 5,000 हम क्या कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, उनको नील दे रहे हैं। ये टेबल समझ आई। तो टोटल कितने हो गए, 65,000। यही तो रिसीव हुई थी एप्लीकेशन, लेकिन इशू कितने करने थे, 50,000। यही तो आ रहा है टोटल। समझ आया। 40 वालों को 40, 20 वालों को 10 और 5 वालों को तो रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम तुम्हें नहीं दे सकते। ठीक है। द अमाउंट ड्यू वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल ऑफ 1,000 इक्विटी शेयर एंड फाइनल कॉल ऑन 1,500 इक्विटी शेयर। अब हमारे पास क्या हुआ, पूरा पैसा आ गया, लेकिन फर्स्ट कॉल 1,000 इक्विटी शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, और 1,500 इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। जो नहीं आया उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। ठीक है। हमें कैश बुक बनानी है, अभी कैश बुक मत बनाना, जर्नल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में ये भी मैं बाद में करवाऊंगा, इसमें सिर्फ जर्नल करते हैं पहले। पहली एंट्री क्या बनती है, ये बना लो, अप्लाइड अलॉटेड। जब भी रिसीव्ड ज्यादा हो एप्लीकेशन, इशूड या ऑफर्ड से, इशूड या ऑफर्ड से, इसे लिख लेना, उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। 50,000 इशू करने थे, 65,000, 65,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। अब देखो सबसे पहले जर्नल एंट्री करो। पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब तो रट गया होगा, ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से या इशूड से, ये बनती है हमारी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव से। रिसीव कितने करे थे, 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी थी, 65,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करी थी। अच्छा मैं इसको भी तोड़ के दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन पे थे 3, अलॉटमेंट पे 4। एप्लीकेशन पे थे 3, अलॉटमेंट पे थे 4, ये भी समझ लेना। 4 रुपए थे, जिसमें से 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, इसका मतलब 2 रुपए अपने अलॉटमेंट के होंगे। फर्स्ट कॉल पे कितने थे, 2 रुपए, और फाइनल कॉल पे कितने थे, 3 रुपए। अब देखो इसको कैसे टोटल करते हैं। अगर मैं इंक्लूडिंग प्रीमियम टोटल करूं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 आएगा। अगर मैं 4 को टोटल करूं तो कितना आएगा, 12। मतलब 10 रुपए में 2 रुपए क्या है, प्रीमियम के इंक्लूडेड है। एक तरीका तो ये होता है, क्योंकि कभी कभी फाइनल कॉल का देते नहीं है, निकालना होता है, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि 4 रुपए मत करो, 3 के बाद सिर्फ 2 रुपए अलॉटमेंट वाले करो, सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसिडर
मत करो। तो 3 + 2 + 2 + 3 वो कितना आता? 10। वो क्या कहलाता है? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितने हैं? 10। समझ आया किस तरह से करते हैं? इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 10 + 2 12 आना चाहिए टोटल, और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए था। तो वही तो आ रहा है। ठीक है, इसको भी लिख लो। एप्लीकेशन पे कितने थे हमारे? 3 रुपये, तो 65,000 हमेशा ध्यान रखना, लिख लेना। एप्लीकेशन का करते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, 65,000 इंटू 3 कितना आ रहा है? 1,95,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, शेयर कैपिटल के साथ साथ हमारा शेयर अलॉटमेंट भी बनेगा। बड़ी बुरी बात। यहाँ पर 20,000 वालों को जो 10,000 अलॉट कर रहे हैं इन्होंने, यहाँ पर रिफंड थोड़ी कर रहे हैं। रिफंड तो ये वाले हो रहे हैं, तो ये बैंक जाएगा। ये तो प्रोराटा अलॉटमेंट ही है। ये ऊपर वाली क्या है? प्रोराटा अलॉटमेंट ही तो है। मैं करके बता दूँ इसे। पहले एंट्री हुई थी बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,95,000, ये समझ आया? फिर होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल जो होती है। उसके बाद टू बैंक जितना हमने रिफंड कर दिया, और टू शेयर अलॉटमेंट भी होगी। टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो, 1,95,000 हमारा क्रेडिट हो रहा था शेयर एप्लीकेशन, तो डेबिट भी कितना होगा? 1,95,000 डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल में मुझे बताओ किससे जाता है? शेयर कैपिटल में कितने से जाएगा? शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में किससे जाता है? जितने इशूड होते हैं। इशूड कितने हैं? 50,000 है। इशूड 50,000 है। इंटू एप्लीकेशन मनी क्या है? मैं 50,000 को 50 के लिख रहा हूँ। इंटू 3 रुपए। इसमें ज्यादा है किससे? इशूड से, लिख लेना। तो कितना जाएगा? 1.5 लाख। अब ये भी पता चल रहा है कि सर इतना तो रिफंड हो गया। कितने रिफंड हुए हैं? 5,000 शेयर्स। तो 5 के लिख रहा हूँ मैं। 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए क्या कर दिए? वापस कर दिए। कितने? 15,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास 1,95,000 रुपीज आ गए हैं। आने कितने थे? 150। ठीक है, हमने 15,000 तो क्या करे? रिफंड कर दिए। लेकिन अभी भी तो हमारे पास एक्सेस पैसा बचा है। अभी भी तो एक्सेस क्या है? बचा है। वो है प्रोराटा अलॉटमेंट। उसके बारे में रिफंड थोड़ी लिखा है। इसका मतलब वो क्या हो रहा है? प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर लिख दो इसे। 195 में से 1.5 लाख और 15,000 माइनस करके कितना आ रहा है? 30,000। 30,000। समझ आए? तो हमेशा देख लेना, अगर शेयर कैपिटल में डालने के बाद, रिफंड करने के बाद कुछ पैसा बच जाए, तो उसको क्या कर देंगे? प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। बैंक 15,000 ऐसे आया कि 5,000 शेयर रिजेक्ट एंड रिफंड कर रहे हैं। तो 5,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी कितना आ गया था? 3 रुपये। 15,000। ठीक है। हाँ, ये दे रखा है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो। 5,000 एप्लीकेंट्स को क्या करा? रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये किससे बनती है? इनवाइटेड से। 50,000 शेयर्स थे। अलॉटमेंट पे कितना पैसा था? 4 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम का मिला के। तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो जाता है। किस में जाता है? हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक वाली एंट्री में जाता है या बैंक के अलावा? बैंक के अलावा जो एंट्री होती है उसमें जाता है, यही बताया था ना, जो बैंक के अलावा। अब देखो, 50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4 हमारे पास अलॉटमेंट पे आ रहा है। इनवाइटेड शेयर्स। रिसीव्ड वाला किससे करते हैं? सिर्फ एप्लीकेशन में करते हैं ना, बाकी सब तो इनवाइटेड से होता है। 2 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 50,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। तो ये कितना आ गया? 1 लाख। 1 लाख। 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, 4 रुपए टोटल है। तो बचा हुआ 2 क्या होगा? कैपिटल का होगा। क्या यहाँ पर अभी 30,000 माइनस होगा, या 30,000 तब माइनस होगा जब बैंक की एंट्री होगी? अब देखो, हमने क्या किया, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा रख लिए ना अपने पास, कि अभी रख लेते हैं पैसे। 30,000 एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट पे जब पैसे दोगे उसमें से 30,000 कम दे देना।
तो ड्यू तो पूरा करेंगे। ड्यू तो पूरा कितना किया है? 2 लाख। लेकिन जब बैंक की एंट्री करेंगे तो कितने से करेंगे? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें 2 लाख रुपए आने हैं, जिसमें से 30,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट के पहले आ चुके हैं। 2 लाख में से क्या करो, 30,000 माइनस कर दो, कितने से होगी? 1,70,000। समझ आया ये प्रोडक्ट जो रिफ्यूज हुआ था उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिफंड हो गया 5,000। 30,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा रख लिए ना, कि भाई तू अलॉटमेंट पे भी तो पैसे देगा शेयर होल्डर। उस टाइम पे 30,000 क्या कर दियो, कम कर दियो। अब ड्यू तो पूरे होंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू, यहाँ 1,70 मत कर देना। ड्यू तो पूरे 2 लाख होंगे। नंबर ऑफ शेयर इन्वाइटेड इनटू अलॉटमेंट प्राइस। लेकिन जब बैंक में पैसा लेंगे तो 30,000 क्या करेंगे, कम करेंगे। यही तो बताया था लास्ट क्लास में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बताओ जल्दी। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन कॉल सिनेरियर भी तो है। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आने थे? फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए आने थे। और कितने शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी? 1,000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 1,500 ने फाइनल कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने ने नहीं दी? 1,000 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो मुझे एक बात बताओ, कॉल सिनेरियर कितना होगा? 1,000 शेयर्स पे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो कितना हो जाएगा हमारा कॉल सिनेरियर? 2,000। कॉल सिनेरियर कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। ठीक है। शेयर कैपिटल कितना होगा? 1,000 इंटू 4 रुपए। 1,000 इंटू, अच्छा इस पे कितना फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आ रहे हैं? 50,000 शेयर्स पे कितने रुपीस? 2 रुपए। 50,000 पे कितने आ रहे हैं? 2 रुपए। तो यहाँ पे कर दो 50,000, मैं 50K लिख रहा हूँ, इंटू 2, 1 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,02,000। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,02,000। ये समझ आया? अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब थोड़ी आएगा कॉल सिनेरियो। एक मिनट रुक जाओ यार, ये वाला कंसेप्ट देखो, ये जो मैंने अभी बताया था, कॉल सिनेरियो वाला। ठीक है, इसमें देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर इन्होंने ड्यू तो पूरा किया है, लेकिन जब बैंक में पैसा आता है उस टाइम पे कॉल सिनेरियो की एंट्री करी है। ड्यू पूरा करेंगे, बैंक के टाइम पे पैसे क्या करेंगे, कब ले लेंगे। तो यहाँ पर ये देखो ना, फिर ऐसे ही तो होएगा। कॉल सिनेरियो इसमें क्यों जाएगा फिर? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना ड्यू होगा? 1 लाख। 1 लाख कितना ड्यू होगा? पूरा 1 लाख रुपए। लेकिन हमारे पास क्या 1 लाख रुपए आए? अब यहाँ पे आएगी कॉल सिनेरियो डेबिट। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। बैंक डेबिट, कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। पहले समझ लो, 50,000 इन्वाइटेड थे। 50,000 पे कितने रुपए आने हैं फर्स्ट कॉल के? 2 रुपए। तो ड्यू कितना था? ड्यू तो पूरा होएगा ना। ड्यू कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख होगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 1,000 शेयर वाला एक शेयर होल्डर था, मिस्टर ए सपोज करो, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो कितने पैसे नहीं दिए? 1,000 शेयर्स पे अपने 2 रुपए नहीं दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉल सिनेरियो। फर्स्ट कॉल तो कितने से ड्यू हुआ था? फर्स्ट कॉल तो 1 लाख से ड्यू हुआ था ना। तो 1 लाख से ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये तो होगा, 1 लाख से ड्यू हुआ था, 1 लाख से क्रेडिट होगा। कितने पैसे फिर बैंक में, इसका मतलब 98,000 कितने हैं? हमें फर्स्ट कॉल पे शेयर होल्डर से आने कितने थे? 1 लाख रुपए। जिसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 1,000। उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मतलब कितने रुपए की नहीं दी? तो बैंक में पैसा कितना कम आया? 2,000 कम आया। ड्यू तो पूरा होएगा। फिर सेवंथ एंट्री क्या बनेगी?
शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या ड्यू होने में कोई दिक्कत होगी? नहीं। अब समझ लो, फाइनल कॉल पे कितने पैसे आने थे? 3। एप्लीकेशन वाला तो रिसीव्ड से होता है, बाकी सब एंट्री किससे होती है? इशूड से, या जिसे हम ऑफर्ड कहते हैं। तो कितने से होगा? 50,000 इशूड थे ना, इंटू 3 रुपए, कितना? 1.5 लाख। अब कौन बताएगा? इसमें भी एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 1500। उसने फाइनल कॉल नहीं दी, तो कितने कॉल सीनियर हो गए? 3 रुपए नहीं दिए, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास 3 रुपए 1500 शेयर पे कम आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या डेबिट होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितने ड्यू थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख से डेबिट, तो क्रेडिट भी कितने से? 1.5 लाख। पहले निकाल लो कॉल इन एरियर कितने हैं। एक नालायक शेयर होल्डर था जिसके पास थे 1500 शेयर, उसने फाइनल कॉल नहीं दी। फाइनल कॉल के 3 रुपए, 1500 शेयर पे 3 रुपए नहीं आए, कितने नहीं आए? 4500। तो 150 आने थे, 4500 नहीं आए, तो कितने आ गए? 1,45,500 बैंक में। आसान तो है। ड्यू पूरे करना, ड्यू तो पूरे करना। अलॉटमेंट पे भी ड्यू तो पूरे करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे 30,000 रुपये एक्स्ट्रा थे एप्लीकेशन वाले। वो बैंक में 30,000 क्या कर लिए? कम ले लिए थे। क्वेश्चन ध्यान से समझना, इलस्ट्रेशन 27 है। एक बेंटेक लिमिटेड कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल है 12,50,000 रुपये। हमें ना जर्नल एंट्री के लिए ऑथोराइज कैपिटल का कुछ भी यूज नहीं होता है, ये बैलेंस शीट में होता है। ठीक है। कंपनी इशूड, हमें किससे मतलब होता है? इशूड या ऑफर्ड। 10,000 शेयर्स इशू करें, 25 रुपए एप्लीकेशन पे देंगे, 25 रुपए अलॉटमेंट पे देंगे, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे देंगे और 20 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर हमें क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं है। इसका मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं होगा। एंट्री होती है ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पर नहीं है। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। अब ध्यान से समझना, पैसा रिसीव हो गया, लेकिन एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। कोई एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे? 500। उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल 500 शेयर्स पे नहीं दिए, जिसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कॉल्स इन एरिया अकाउंट। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री बना दी। तो जर्नल एंट्री बनाओ। सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन वाली नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड से बनती है या इशूड से? रिसीव्ड से बनती है, लेकिन यहाँ पे क्या रिसीव्ड दे रखे हैं? तो इशूड ही क्या होंगे? रिसीव्ड होंगे। मतलब ये नॉर्मल केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। तो 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए? 25 रुपए एप्लीकेशन के, ये रहे ना 25 रुपए एप्लीकेशन के। तो कितना आ रहा है? 10,000 इंटू 25, 12,500 का है इशूड, ये तो रे। वो ऑथराइज कैपिटल है। मैंने क्या बताया? अगर ये रिसीव्ड एप्लीकेशन होती तो बात अलग होती, ऑथोराइज से कोई मतलब नहीं है। जर्नल एंट्री में ऑथोराइज कैपिटल का कोई यूज नहीं है। अगर ये देते कि 10,000 इशू करे हैं और 15,000 रिसीव करी एप्लीकेशन, तब तो 5,000 ओवर सब्सक्रिप्शन होती। लेकिन ऑथोराइज से कोई भी मतलब जर्नल में नहीं है, इसको इग्नोर कर दो इसीलिए। ठीक है। 10,000 दे रखी है, 10,000 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं। 10,000 इशू, कुछ नहीं दे रखा है तो उतना ही रिसीव, वरना प्रोराटा अलॉटमेंट या रिफंड होता। 2.5 लाख। 2.5 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आ रहे हैं? 25 रुपए आ रहे हैं, तो सेम हो जाएगी 2.5 लाख। और बैंक डेबिट टू शेयर 2.5 लाख। 2.5 लाख। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ कॉल सीनियर नहीं था, प्रोराटा अलॉटमेंट भी नहीं थी। नॉर्मल जर्नल एंट्री मल्टीप्लाई करके कर दी। ऑथोराइज कैपिटल में फंस मत जाना, ऑथोराइज का जर्नल में कोई यूज नहीं है।
ऑथोराइज कैपिटल का। अब क्या दे रखा था, अभी तो फर्स्ट कॉल पे भी 30 रुपए है, और जो शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा वो किस पे नहीं दे रहा, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं दे रहा। तो फर्स्ट कॉल पे तो पूरे पैसे आ रहे होंगे, तो फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए ले लो। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू कितने शेयर, 10,000 शेयर पे 30 रुपए। ये तो आसान क्वेश्चन है, 3 लाख 3 लाख। और फिर बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना, 3 लाख 3 लाख। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए आने हैं, 20 रुपए, जिसमें से 500 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं आए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो ड्यू तो पूरे होंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर्स इनवाइटेड इनटू 20 रुपए, कितना, 2 लाख। यहाँ तक तो कोई चेंज ही नहीं आया। अब यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 2 लाख से डेबिट था तो क्रेडिट भी कितने से होगा, 500 शेयर होल्डर ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो 500 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए, 20 रुपए, 10,000। एक बात सोचो, 10,000 टोटल थे शेयर्स, जिसमें से 500 शेयर पे पैसा नहीं आया, इसका मतलब कितने शेयर्स पे आ गया होगा, 9500 शेयर्स पे आ गया होगा। 10,000 में से 500 शेयर पे नहीं आया, कॉल इन एरिया चला गया, तो 9,500 शेयर पे तो पूरे आ गया होगा। चाहे तो बैलेंसिंग फिगर कर दो, लेकिन पता होना चाहिए फिर भी कैसे निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1,90,000, खत्म। अब इस कॉल्स इन एरियर का उल्टा होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर में पैसे नहीं आते हैं, शेयर होल्डर नहीं देता है, बैंक से पैसा कम होता है, बैंक में से पैसा कम होता है क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। कॉल्स इन एडवांस में सपोज करो एक शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर पेड फाइनल कॉल विद फर्स्ट कॉल, बहुत अच्छा शेयर होल्डर था, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल कब पे कर दी, फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दी, तो इसे क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल पे करेगा, उसने कहा एक बारी में खत्म करो, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल के साथ साथ कौन से पैसे दे दिए, फाइनल कॉल के दिए। अब ध्यान से समझ लेना, उसने कहाँ पे पैसे दिए, फर्स्ट कॉल पे, तो मैं फर्स्ट कॉल पे एंट्री बता रहा हूँ, फर्स्ट कॉल के टाइम पे ड्यू तो सेम होएगा, ड्यू तो जितना होता है उतना। अब सपोज करो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2,000 शेयर थे, ठीक है, उसने फाइनल कॉल पे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए। हम बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यही करेंगे ना, जब एंट्री बनेगी बैंक वाली फर्स्ट कॉल के केस में, तो बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एरिया डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हमें वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा तो दे ही रहा है, तो इसका मतलब 2,000, सपोज करो टोटल शेयर थे 50,000, टोटल कितने थे 50,000, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर थे उसने फाइनल कॉल के साथ क्या दे दी, फर्स्ट कॉल। तो 50,000 शेयर्स पे मेरे पास फर्स्ट कॉल के तो 2 रुपए आए होंगे, 50,000 शेयर पे तो फर्स्ट कॉल के नॉर्मल जितने आते हैं 2 रुपए आए, प्लस एक्स्ट्रा कितना आ गया, 2,000 शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दे दिए, फाइनल कॉल के 3 रुपए। समझ आया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे बैंक में फर्स्ट कॉल का पैसा तो आ ही रहा है, जैसे 50,000 शेयर थे इशूड, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के थे, तो 50,000 पे 2 रुपए तो आ ही रहे बैंक में। एज वेल एज एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 2,000, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही फाइनल कॉल भी दे दी, तो फाइनल कॉल के 3 रुपए 2,000 शेयर पे वो भी तो आ रहे हैं, इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझ आया, फिर शेयर फर्स्ट कॉल कितना रहेगा, 50,000 इंटू 2, ये चला जाएगा हमारा 1 लाख, और कॉल्स इन एडवांस कितना जाएगा, 2,000 शेयर इंटू 3 रुपए, ठीक है, ये कितना चला जाएगा हमारा 6,000, तो टोटल ये आ रहा होगा 1,06,000। समझ आया, लिख लो इसे, इस बार पैसा एक्स्ट्रा एडवांस में आ रहा है। ये मल्टीप्लाई बाय 2 मत कर देना 2,000, क्योंकि कौन से शेयर के पैसे दे रहा है एडवांस में,
फाइनल कॉल के दे रहा है। फाइनल कॉल पे कितने थे? 3 रुपए। और 50,000 शेयर पे अपने नॉर्मल दे रहा है, 50,000 इशू थे तो 2 रुपए अपने नॉर्मल दे रहा है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। 1 जनवरी 2016 को फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर इशूड बाय कामिनी लिमिटेड। एक कामिनी लिमिटेड कंपनी है जो 1 लाख इक्विटी शेयर पे कितने पैसे ड्यू हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के 3 रुपए। ठीक है। करण एक होल्डर है, 500 शेयर है जिसके पास डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक करण एक होल्डर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं करी। तो देखो यहीं से देख के पता चल रहा है कि कॉल्स इन एरिया कितने हुए? पेमेंट नहीं करी, एडवांस में करी तो कॉल्स इन एडवांस, नहीं करी तो कॉल्स इन एरिया। बिल्कुल ठीक। 1,500 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर कितने हुए? 1,500। अर्जुन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर है, पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। अर्जुन ने उल्टा किया। अर्जुन ने सेकंड और फाइनल कॉल कब दे दी? फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दी। इसे हम क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कितने? 1,000 शेयर पे फाइनल कॉल 5,000 रुपए एडवांस में दे दिए। कौन सी एंट्री पास करनी है? जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। मतलब बैंक वाली एंट्री पास करनी है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर भी है। टू शेयर, अभी तो फर्स्ट कॉल पे खड़े हैं ना, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस, यही होगा ना। एक साथ ही कर लो ना, एक साथ ही कर लो। देखो मैं बता देता हूँ कैसे होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले समझ लो। टोटल थे 1 लाख शेयर्स, टोटल थे हमारे पास 1 लाख शेयर्स, जिसपे 500 शेयर वाले ने हमें पैसे नहीं दिए। 500 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 1 लाख में से 500 वाले ने नहीं दिए, कितने ने दे दिए? 99,500 वालों ने दे दिए। कितने रुपए थे? 3 रुपए। कॉल से एरिया हटा दिया ना 500 रुपए का, क्योंकि 500 वालों ने 3 रुपए नहीं दिए। ये मैंने 500 शेयर क्या कर दिए? यहाँ पे माइनस कर दिए। प्लस एक शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर थे, उसने मेरे को कितने पैसे दे दिए? उसने एडवांस में 5 रुपए दे दिए। तो वो पैसा है तो बैंक क्या होगा? बढ़ेगा। तो 1,000 × 5 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये 1,000 × 5 यहाँ भी जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। और शेयर फर्स्ट कॉल किससे जाएगा? ये जाएगा हमारा, कितने शेयर थे? 1 लाख × 3, 1 लाख × 3, तो कितना आ रही है? 3,03,500। ये आ रहा होगा 1,500, ये आ रहा होगा 3 लाख, और ये आ रहा होगा 5,000। समझ आया? सिंपल सा। 500 शेयर्स पे पैसे नहीं आ रहे थे, वो 500 शेयर माइनस करे तो 99,500 पे 3 रुपए आ गए। प्लस कुछ 1,000 वाले ने एडवांस में दे दिए, तो 1,000 वाले ने फाइनल कॉल के दे दिए, बैंक बढ़ गया। जितना नहीं है 500 × 3 कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट कॉल तो अपना 1 लाख रुपए से जाएगा, जितने इशूड है 3 रुपए। और कॉल्स इन एडवांस, 1,000 वाला शेयर होल्डर अर्जुन जो था, अर्जुन था ना, हाँ, 1,005 रुपए फाइनल कॉल के सेकंड फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए। तो उस दिया हमारे क्या हो गए? कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक केरला कॉयर मिल्स लिमिटेड है, ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख। मुझे ये बताओ, ऑथोराइज कैपिटल का जर्नल में कोई यूज है? किसमें होगा? बैलेंस शीट में होगा, तो इसको भूल जाना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। इशू करे 2 लाख इक्विटी शेयर, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और 2 रुपए सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ भी नहीं है। ठीक है। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पूरा पैसा अलॉटमेंट तक का रिसीव हो गया। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6,000 इक्विटी शेयर है, पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही क्या दे दिया? सेकंड एंड फाइनल कॉल। इसे क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। तो एडवांस में कितना दे दिया? 6,000 शेयर पे कितने पैसे? फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल के दिए। फर्स्ट कॉल के टाइम पे किसके दिए? सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल के दिए होंगे ना 2 रुपए। फर्स्ट कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल के तो होंगे। एडवांस में कितने? 2 रुपए। 12,000। समझ आया? नहीं नहीं, फर्स्ट कॉल तो दी है, एज वेल एज फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल के एक्स्ट्रा दे दिए। हाँ, ये प्लस होएगा ना। फाइनल कॉल के 2 रुपए थे, फाइनल कॉल के कितने थे? 2 रुपए। 2 रुपए पे 6,000 शेयर होल्डर ने एडवांस में ही पैसे दे दिए।
तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ये बैंक में क्या होगा, प्लस होगा। समझ लो पहले। वाइल 5 शेयर होल्डर जिनके पास 10,000 इक्विटी शेयर थे डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन देयर इक्विटी शेयर, ये क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरिया। अब कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी तो होते हैं। 10,000 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल ही पे नहीं करी। तो 10,000 पे कितने एरियर होंगे, फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल के, फर्स्ट कॉल के। इसका मतलब 30,000 हमारे पास नहीं आया, ये बैंक से क्या होगा, कम हो जाएगा। ये समझ आया पहले। कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी डिमांड नहीं करी है, कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी डिमांड नहीं करी है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी आ जाए कि सेकंड एंड फाइनल कॉल डिमांड नहीं करी है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की जो एंट्री होती है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो पास नहीं होगी। बैंक डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जो होती है वो भी पास नहीं होगी। ये अगर लाइन आ जाए ना कि कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं है, तो सेकंड और फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री ही नहीं होगी। एडवांस में पैसा दे दिया वो तो होगा, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू ही नहीं करेंगे। समझ आया, तो लिख लेना, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कंपनी हैज नॉट डिमांडेड second and final call, then no journal entry will be passed. If it is given in the question that the company has not demanded, लिखो ना, मुझे क्या देख रहे हो, it is given that company has not demanded second and final call. If the company has not demanded second and final call, if company has not demanded second and final call, then no entry will be passed, then no entry will be passed for second एंड फाइनल कॉल। मैंने वर्ड क्या लिखा है, नॉट पेड नहीं, नॉट डिमांडेड होगा, ध्यान रखना। कंपनी ने अभी पैसे ही नहीं मांगे हैं तो ड्यू थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब पता है हम लोग कहाँ पे खड़े हैं क्वेश्चन में, सेकेंड एंड फाइनल कॉल से मांगने से पहले और एप्लीकेशन के बाद, बीच में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। समझ है, देन नो एंट्री विल बी पास फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो एंट्री पास करते हैं, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या पास होगी, पहली एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले बैंक की आती है, बाद में अदर एंट्री आती है, समझ रहे हो। लेकिन बाकी सब में बैंक की एंट्री कब आती है, बाद में। और एप्लीकेशन के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड से होती है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड दे रखे हैं, इसका मतलब जितने इन्वाइटेड है उतने ही रिसीव्ड है। 2 लाख शेयर्स पे कितना है एप्लीकेशन का, 3 रुपये। 2 लाख पे 3, 2 लाख पे 3, कितना आएगा, 6 लाख। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट क्या बनेगी, बिल्कुल ठीक, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रोराटा अलॉटमेंट तो है ही नहीं, 6 लाख, 6 लाख। फिर शेयर अलॉटमेंट बैंक वाली एप्लीकेशन में तो पहले आती है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में बाद में आती है। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे याद हो जाए। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं, 2 रुपये, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 2, 4 लाख, 4 लाख। फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल के बाद एंट्री होगी, बिल्कुल ठीक, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी तक तो हमारा कुछ भी प्रोराटा तो क्वेश्चन में है नहीं, अभी तक तो कॉल्स इन एडवांस और एरियर भी नहीं आया ना। 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। अब देखना ध्यान से, फर्स्ट कॉल का जब ड्यू होगा हमारे पास, तो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए, 3 रुपए। लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने 6,000 शेयर पे 2 रुपए एडवांस में दे दिए, और 10,000 जिसके पास थे उसने 3 रुपए फर्स्ट कॉल के दिए ही नहीं। 10,000, 10,000 वाले ने फर्स्ट कॉल के दिए नहीं, और 6,000 वाले ने फाइनल कॉल के फर्स्ट कॉल पे ही दे दिए, ये तो बन रहा है।
पहले तो ड्यू ड्यू करो 3 रुपए, 3 रुपए ड्यू करो। क्या एंट्री बनेगी? हम्म। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने? 2 लाख शेयर से कितने रुपए फर्स्ट कॉल के? 6 लाख। ध्यान रखना अभी तो पैसा ड्यू हुआ है, अभी तो पैसा क्या हुआ है? ड्यू हुआ है, अभी बैंक में नहीं गया है। अब चेंज आएगा, आप ध्यान से समझना। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए थे ना, 2 लाख इंटू 3 रुपए थे ना इस पे। अब देखो, अब बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉल इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है। कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था? 6 लाख। क्रेडिट भी कितने से होगा? 6 लाख। जितने से डेबिट उतने से टू कॉल्स इन एडवांस। बिल्कुल ठीक। अब देखो क्या हुआ था, एक शेयर होल्डर था जिसने 6,000 शेयर पे 2 रुपए एडवांस में दे दिए थे फाइनल कॉल वाले। तो 6,000 इंटू 2, 12,000 तो किस में रहेंगे? एडवांस में रहेंगे। 12,000 तो किस में रहेंगे? समझ आया? 6,000 वाले ने फाइनल कॉल के, ये 2 रुपए किसके हैं? फाइनल कॉल के फर्स्ट टाइम पे दे दिए थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। और 10,000 वाले ने फर्स्ट कॉल के नहीं दिए थे, फर्स्ट कॉल के कितने थे? 3 रुपए। तो ये क्या होगा? कॉल इन एरियर। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए, तो कितना आ गया? अब चाहे तो बच्चा ये बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकता है। टोटल ऑफ क्रेडिट करो, डेबिट क्या कर दो? माइनस कर दो। क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे तो 6,12,000 में से 30,000 जाएगा, 5,82,000 आ जाएगा बैलेंसिंग। 6 लाख में प्लस करो क्रेडिट का 12,000, तो क्रेडिट का टोटल कितना हो जाएगा? 6,12,000 ये मिला के, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो डेबिट वाला 30,000, तो ये आ जाएगा 582। समझ आया? ठीक है। या फिर इसको वैसे करना चाहो तो कैसे होगा? 2 लाख शेयर्स पे कितने रुपए आने थे? 3 रुपए आने थे फर्स्ट कॉल के, जिसमें से कितनों ने हमें एडवांस में दे दिए? 12,000। और कितनों ने पैसे नहीं दिए? माइनस कर दो। जिन्होंने एडवांस में दे दिए प्लस, आने थे 2 लाख पे 3, उसमें से 12,000 जो एडवांस में आ गए प्लस, और जो एरियर वाले 30,000 है वो क्या कर दो? माइनस। देखना यही आ रहा है, 5,82,000 ही आ रहा होगा।